अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जब हम बात करते हैं बदलते हुए मौसम की, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सुनने में आती है, आपने गौर किया होगा कि सर्दियां आते ही वेट बढ़ने लगता है, हमारी जो है ना डाइट बढ़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ जो है बढ़ जाती हैं। और सबको एक ही शिकायत होती है कि ऐसा क्या हो कि हमारा वेट, हम सब कुछ खाएं और हमारा वेट ना बढ़े। इसे कि सर्दी में जो ज़ाहिर सी बात है एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, तो खाना भी ज़्यादा खाया जाता है, नट्स भी होते हैं, गाजर का हलवा है, सिरी पाए है और इस तरह नहारी है, बहुत बहुत हैवी चीज़ें होती हैं जो कि सर्दियों में खाई जाती हैं, तो वेट तो बढ़ना ही है। लेकिन आज जो मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है, और इसको इस्तेमाल करके जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह कोई हैवी चीज़ खा लेते हैं तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ख़ासकर ये जो रेमेडी है ये उन लोगों के लिए है जो कि शिकायत करते हैं कि जी वेट तो कंट्रोल हो जाता है, टमी हमारी काबू नहीं आती है, या बेली फैट जो है वो कम नहीं हो रहा होता है। तो उन लोगों के लिए जिनका जो स्टबर्न फैट जो होता है, स्टक फैट होता है, उसको कम करने के लिए ये आज की रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा इसकी एक बहुत ही ख़ास बात है, और वो ख़ास बात मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी। वो लड़कियों के लिए यूँ समझ लें कि एक ज़बरदस्त सी गिफ्ट होगा, और उनको जब उनको इसके बारे में पता चलेगा कि जो आज की रेमेडी है जो कि वेट तो कम कर ही रही है, लेकिन इसकी एक बहुत ही ख़ास बात है और वो लड़कियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, जब वो सुनेंगी तो वो कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगी। तो पहले चलते हैं हम आज की अपनी रेमेडी की तरफ कि इस मौसम में जब हम बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं तो हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पेशली जो है जो हमारा जो फ़ैट है, स्टक हुआ फैट है जो नहीं कम हो रहा होता है, जैसे लाइक बहुत सारे लोगों का बेली है, थाइज़ हैं, बैक फैट है या आर्म्स का होता है, वो नहीं जा रहा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। और रेमेडी की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो आप सबने किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी जो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हैं आपके फ़ायदे की हैं वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएँ और आप उनसे फ़ौरन से पेशतर फ़ायदा उठा लें। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। आप मेरे सामने सिर्फ सिंपल दो चीज़ें देख रहे हैं, एक इसमें हरा धनिया है और एक इसमें खीरा किकम्बर है। ये दो चीज़ें सिंपल आपने लेनी है, हरा धनिया और किकम्बर। इनके बेनिफिट्स आपको साइड में नज़र आ रहे हैं कि इनके जो इनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। लेकिन इन दो के कॉम्बिनेशन से होता क्या है, इन दोनों का तकरीबन आपने हाफ़ खीरा लिया है और तकरीबन मुट्ठी भर जो है हरे धनिया की पत्तियां लेके आपने ब्लेंडर में डालनी है। इसके अंदर पानी डालना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी आपने डालना है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसको हमने एक्सट्रैक्टर में नहीं डालना, इसको पानी के साथ हमने ब्लेंड करना है, और जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो ये ऐसा जूस बन जाएगा। और इसके साथ आप अगर टेस्ट अच्छा करना है तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। हनी के लिए ऑरेंज शहद, जो ऑरेंज हनी होता है वो बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके वेट के लिए बहुत मुआविन साबित होता है। इसके साथ साथ अगर आपको सिनेमन, दालचीनी से कोई एलर्जी नहीं है तो 1 चुटकी दालचीनी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये जो ड्रिंक है ये आपने सुबह नहार मुँह पीना है खाली पेट। आप सुबह उठें, 1 से 2 गिलास पानी पिया है, फ्रेश हुए हैं, ब्रश किया, देन आपने ये 1 गिलास बना के पीना है। इसके आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद जो एक एग जो है आप बॉयल एग खा सकते हैं, ऑमलेट बना के खा सकते हैं, किसी भी तरह से 1 से 2 अंडे खा सकते हैं, ये आपने करना है। और दोपहर में कोशिश करें कि सैलेड है, दाल है, ये इस्तेमाल कीजिए। रात को जो है एक तो रात का खाना जल्दी खाइए और उसमें आप 2 अदद कबाब ले लीजिए, या आप जो है ना टिक्का बना लीजिए, इस तरह की कोई चीज़ जिसमें कोई कार्ब्स ना हो। ये आप सिर्फ 1 वीक करेंगे। 1 वीक के अंदर आप देखेंगे कि आपके तकरीबन 1 से 2 इंचेस कम होते हैं और 1 से 2 केजी वेट बहुत मज़े से जाता है, जो मैंने बताया अगर इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। सर्दियों में पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। पानी का इंटेक आपने प्रॉपर रखना है कि पानी की कमी नहीं होने चाहिए, इसलिए कि जब सर्दी होती है तो स्किन ड्राई भी हो रही होती है, डिहाइड्रेट हो रही होती है, और सर्दी में हम पानी वैसे ही नहीं पी रहे होते कि प्यास नहीं लग रही होती, लिहाजा पानी आपने प्रॉपर पीना है और उसको एज अ मेडिसिन पीना है।
अब हम आते हैं, जो मैंने कहा था कि इसकी ख़ास बात, ये तो वेट कम हो गया, हफ्ते में करेंगे तो इतना वेट कम होगा, जितना आपको करना सो आप कर सकते हैं। 10 दिन के बाद 2 से 3 दिन का गैप कीजिए। इसको तमाम लोग पी सकते हैं, इसको प्रेग्नेंट औरतें, ख़वातीन भी पी सकती हैं, उनको कोई नुकसान इससे नहीं होगा। लेकिन प्रेग्नेंट ख़वातीन को वेट कम नहीं करना चाहिए, वेट कंट्रोल करना चाहिए, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। नर्सिंग मदर्स इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो बाकी डाइट को प्रॉपर लेंगी, क्योंकि नर्सिंग मदर्स जो है उनको बच्चे को फीड कराना होता है। अगर वो इतनी गैप करेंगी डाइट में तो फिर बच्चे के लिए मसला होगा। अब हम आते हैं अपनी उन बच्चियों की तरफ जिनके लिए मैंने कहा था कि गिफ्ट होगा, और वो गिफ्ट क्या होगा, वो ये कि ये ड्रिंक, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें कॉम्बिनेशन आपने खीरे का और धनिया का रखा है। इसको आपने रोज़ाना बना के पीना है, और किस वक्त पीना है, सुबह 11 से 12 के दरमियान। नहार मुँह नहीं पीना, सुबह 11 से 12 के दरमियान अगर आप पीते हैं। और इसमें 1 चुटकी नौशादर की, जस्ट 1 पिंच नौशादर इसमें आपने ऐड करना है, और ये आपने पीना है। वो तमाम बच्चियां जो कि अपने हार्मोन्स को लेके परेशान हैं, जिनको हार्मोन्स की वजह से वेट बढ़ रहा है, जिनके हार्मोन्स की वजह से नेक काली हो रही है, बाल गिर रहे हैं, अनवांटेड हेयर्स बढ़ रहे हैं, उन तमाम बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसको पीना शुरू कीजिए। 40 डेज़ में आपको अंदाज़ा होगा कि आपके हार्मोन्स इंशाल्लाह ताला बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जो तमाम चीज़ें हो रही थी हार्मोन्स की वजह से, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। बीपी का अगर इशू है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बीपी में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, और खीरे के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेशन भी होने नहीं देगा। अलबत्ता बीपी के अलावा हम बात करते हैं अगर डायबिटीज़ की, वो लोग भी बड़े मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसमें हाफ़ करेला भी मिला लें, करेले का जूस भी डालें, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बन जाएगा। ये मैं डायबिटीज़ वालों के लिए बता रही हूँ। और अगर वो लोग जो चाहते हैं जिनका रंग बहुत ख़राब हो गया, या जिनको एलर्जीज़ बहुत रहती हैं, जिनकी स्किन के ऊपर लाइक ब्लिस्टर्स और दाने धब्बे या एक्जिमा होता रहता है, तो वो भी उसके साथ करेले के साथ ये जूस पीना शुरू कर दें। तो 15 से 20 दिन में उनको अंदाज़ा होगा कि उनके दाने निकलना ख़त्म हो गए हैं, उनके जो वो एक्जिमा एंड सोराइसिस है वो क्योर होना शुरू इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें करते हुए आपने अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। आपकी जो भी मेडिकेशंस चल रही हैं वो आप प्रॉपर करते रहेंगे, उस वक्त तक आप नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हो जाती हैं, और आपके जो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो आपको कहते हैं कि जी अब आपको मज़ीद दवाओं की नीड नहीं है। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। हार्मोन्स के लिए जो मैंने बताया बच्चियों को नौशादर के लिए, अगर किसी खातून को हाई बीपी की शिकायत है तो वो नौशादर नहीं ऐड करें। बाकी इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एसिडिटी वाले बहुत आराम से पी सकते हैं, बल्कि फ़ायदा होगा। एंड डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, हार्ट वाले ले सकते हैं, किडनी वाले ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई भी इसको इस्तेमाल करते हुए झिझके या अल्लाह ना करे उसको नुकसान पहुंचा सकती है, सिवाय जो है नर्सिंग मदर्स के। इसलिए इसके साथ मैंने डाइट जो बताई है वो नर्सिंग मदर्स को नहीं करनी है। डायबिटीज़ वाले जो होते हैं उनकी डाइट डिफरेंट होती है, लिहाजा वो ऐसा गैप ना करें खाने का कि उनके लिए मसला हो जाए। लिहाजा जो उनको डाइट डॉक्टर ने उनको रिकमेंड की है तो वो उसके हिसाब से चलें। बाकी हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने 1 हफ्ते के बाद मुझे फीडबैक देना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। कुछ दिनों बाद हम एक ऐसा टेस्ट भी लाने वाले हैं जो कि आपकी चीटिंग को फ़ौरन पकड़ लेगा। लेकिन ये इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा।